नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो हमारी डिटेल में सीरीज चल रही है, उसमें हमने 1003 तक के प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। आज 30 मिनट के क्लास में हम लोग जो है जितना भी कवर हो पाएगा हम उसे पूरी डिटेल के साथ समझेंगे और कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देर न करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। कम से कम लाइक तो यार कर सकते हो आप लोग, खैर आपकी मर्जी है। आपके लिए एक छोटा-सा प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है जिससे आपको बेनिफिट मिल पाए। तो पूरी डिटेल के साथ समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 30 मिनट की क्लास को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है ERIC किसके द्वारा जो है प्रयोजित किया जाता है? तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ERIC का पूरा नाम आप समझ लीजिए, एजुकेशन रिसर्च इन्फॉर्मेशन सेंटर है, ठीक है? और यह जो है एक ऑनलाइन डिजिटल पुस्तकालय है। यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के शिक्षा विभाग के विज्ञान संस्थान द्वारा जो है प्रायोजित किया जाता है और ERIC जो है संग्रह 1966 से जो है शुरू किया गया था। 1966 से शुरू किया गया था। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रकाशन के रिकॉर्ड सम्मिलित किए जाते हैं। ERIC का मिशन जो है शिक्षकों, शोधकर्ताओं और आम जनता के लिए शिक्षा अनुसंधान और सूचना के लिए एक व्यापक, आसान उपयोग, खोज योग्य, इंटरनेट आधारित ग्रंथ सूची और डाटाबेस प्रदान करना है तथा जो है ERIC हर हफ्ते या सप्ताह में जुड़ने वाले सैकड़ों नए रिकॉर्ड के साथ जो है जनरल लेखों और अन्य शिक्षा से संबंधित सामग्रियों के लिए जो है ग्रंथ सूची तक पहुंच प्रदान करता है। तो आप समझ गए होंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ USA। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मेडलर्स की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सबसे पहले मेडलस का पूरा नाम समझिए, मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम है, ठीक है? और ये जो है कंप्यूटरकृत जो है बायोमेडिकल बिब्लियोग्राफी रिट्रीवल सिस्टम है जिसकी शुरुआत जो है यूएसए के नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन द्वारा जो है 1964 में किया गया था। 1971 में मेडलस का जो है ऑनलाइन संस्करण जो है मेडलाइन, मैं लिख भी दे रहा हूँ, सॉरी, MEDLINE मेडलाइन उपलब्ध हुआ जो सभी दूर दराज के जो है मेडिकल पुस्तकालयों के लिए उपलब्ध हुआ। मेडलस सूचना पुनः प्राप्ति हेतु जो है मेस मेस जो है MESH, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो है हम मोबाइल में जो है लिखना जो है पॉसिबल नहीं है, मेरे पास डिजिटल बोर्ड वगैरह की सुविधा नहीं है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो मेडलस जो है ये मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग का जो है प्रयोग करता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित को उनकी स्थापना के वर्ष के क्रम में रखें। इनकी स्थापना के वर्ष के क्रम में रखा गया है, रखना है आपको। तो आपको पता है कि यूनेस्को की स्थापना जो है 1946 में हुई थी। यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। मेडलर्स जो है अभी आपको थोड़ी देर पहले ही हमने पूरी डिटेल में बताया था कि 1964 है, ठीक है? ये 1964 है। और INIS जो है ये इनिस कहते हैं हम इसे, ये 1970 है। ये 1970 में आया और एग्रिस जो है
1974 में आया। नोट कर लीजिएगा, ये 1974 में आया। ठीक है। एग्रिस जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ फॉर एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटिव है। ठीक है। और इनिस जो है ये इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटिव है। दोनों को समझिए। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर इसमें मैंने जो है गलत पुटअप किया है, ताकि आप जो थोड़ा सा कंफ्यूज हो। ठीक है। यहाँ मैंने नीचे लिख भी दिया है कब कब क्या हुआ था। आगे अगला प्रश्न हमारा है कि डेटाबेस को अवरित करता है। डेटाबेस को कौन अवरित करता है? सॉरी, इंस्पेक्ट। क्वेश्चन जो है पूरा थोड़ा सा मिस्टेक है। इंस्पेक्ट डेटाबेस को कौन अवतरित करता है? तो ऑप्शन ए भौतिकी और अभियांत्रिक। ठीक है, यानी कि फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एग्रिस के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली है। एग्रिस के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सूचना और प्रणाली है। थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए, क्वेश्चंस जो है काफी बड़े हो जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर आपने देख ही लिया है। तो एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन ए जो है इसका राइट है। बता ही दिया है आपको कि एग्रिस जो है 1970 सॉरी 74, ठीक है, यूएनओ के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जो है 1970 में एग्रिस की स्थापना की गई थी। और जो है एग्रिस की स्थापना की गई थी जो 1975 में अस्तित्व में आया था, 74 और 75 में। भारत में ICAR एग्रिस के समन्वय कोड के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ICAR। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से उस संगठन का नाम बताइए जिसे एग्रिस प्रोग्राम का जो है प्रवर्तक माना जाता है। तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये जो है FAO के प्रोग्राम के तहत जो है ये कार्य करता है। एग्रिस कृषि संबंधी सूचना का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि सूचना प्रणाली की आवश्यकता महसूस की गई थी, जिसके उद्देश्य के लिए यूएनओ के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जो है 1970 में एग्रिस की स्थापना की गई। और ये जो है 1975 में अस्तित्व में आया और ICAR एग्रिस का समन्वय कोड के रूप में भारत में कार्य करता है। तो ऑप्शन सी इसका। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सा निष्क्रिय का प्रकाशक नहीं है? निष्क्रिय का प्रकाशक नहीं है तो इंडियन साइंस ऑब्स्टेक भी है, नेशनल साइंस ऑफ ट्रांसलेशन भी है, एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज भी है, लेकिन इंडेक्स इंडियाना नहीं है। ठीक है, ये नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इंस्पेक्ट डाटाबेस के सृजन करता है। तो इंस्पेक्ट इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की संस्था जो है इंस्पेक्ट जो है इंफॉर्मेशन सर्विस फॉर फिजिक्स इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग है। ठीक है, और ये भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, संचार, कंप्यूटर विज्ञान, नियंत्रण इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य करता है और आधुनिक प्रकाशनों की व्यापक कवरेज को कवर करता है। इंस्पेक्ट इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग संस्था द्वारा निर्मित है। इंस्पेक्ट की शुरुआत जो है 1967 में की गई थी। 1967 में की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एग्रिस का क्रियान्वयन किस वर्ष हुआ? तो मैंने आपको बताया ही 74-75 है, तो ऑप्शन बी 75। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि इनमें से कौन सा इनिस्ट का उत्पाद नहीं है? इनिस्ट का जो है उत्पाद नहीं है। तो इनिस संघीय सूची ये नहीं है, इनिस यूनियन कैटलॉग नहीं है।
एटम इंडेक्स, इनिस डेटाबेस, इनिस बहुभाषी थिसोरस, ये सभी जो है ये हैं। इनिस थीसिस में जो है एटॉमिक एंड मॉड्यूलर फिजिक्स जो है न्यूक्लियर एंड हायर एनर्जी फिजिक्स है, रेडियोलॉजी एंड न्यूक्लियर मेडिसिन है, अर्थ सर्विस ईटीसी, ये सारे जो है का हैं, लेकिन ये नहीं है। सॉरी 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 सॉरी, ये है, सॉरी सॉरी, ऑप्शन डी नहीं है, संघीय सूची नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एग्रीनडेक्स जो है का प्रकाशन है, तो ये जो है एग्रीनडेक्स जो है FAO का है, ऑप्शन डी। एग्रीनडेक्स जो है मासिक अनुक्रमणिका पत्रिका है, जिसमें जिसके प्रत्येक अंक में जो है 50 भाषाओं के लगभग 7,000 से भी अधिक सामयिक एवं प्रलेखों को चुनकर लगभग 11,000 जो है संदर्भ को जो है शामिल किया जाता है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है? निम्न में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनेशनल नेटवर्क? तो ऑप्शन बी, इंसपैक। ठीक है, इंसपैक जो है ये वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य का एक प्रमुख अनुक्रम डाटाबेस है, जिसे इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है कि विज्ञान सार जो है किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो विज्ञान सार जो है आपको एकदम राइट पता होना चाहिए, इसलिए ज्यादा इधर उधर नहीं देखने की जरूरत है। तो ये इंस्पेक्ट का है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का। ठीक है, ऑप्शन ए इसके द्वारा जो है प्रकाशित की जाती है। और इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स लंदन जो है इसमें नीचे है, ऑप्शन बी में ये जो दिया हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स लंदन, ये लंदन के लिए जो है सभी फिजिक्स को जो है प्रकाशित करता है। इसका ब्रांच साउथ ईस्ट में भी है। और जो है इसमें अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स जो दे रखा है, ये अमेरिकन फिजिक्स को जो है प्रकाशित करता है। तथा PSOJ, ठीक है, PSOJ जो है ये शॉर्ट नाम है, फिजिक्स सोसाइटी ऑफ जापान का पहली बार 1946 में, कब? 1946 में इसका फर्स्ट वॉल्यूम प्रकाशित हुआ। यह एक जनरल, जापान का जनरल है, जो जनरल ऑफ फिजिक्स सोसाइटी ऑफ जापान के नाम से प्रकाशित हुआ था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि ERIC किसके द्वारा प्रयोजित है? तो शायद ये सबसे पहला क्वेश्चन जो है 1004 जो है क्वेश्चन इसी से रिलेटिव था, इसी से रिलेटिव था। तो मैंने आपको बताया है कि USA के द्वारा जो है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड वेलफेयर के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता था। तो ऑप्शन इसका सी है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा करा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित को उसके उद्गमन के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। हिंदी बड़ी खतरनाक होती है यार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। पहले यूनिसिस्ट, उसके बाद इनिस, फिर जो है नेटिक्स, फिर जो है एग्रेस। अब इसकी डेट अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। यूनिसिस्ट जो है ये 1971 है, 1971 है। और इनिस जो है 1970 है, ये इसके बारे में तो बताया भी था, 1970 है। एनाटिक्स जो है ये 1973 है, 1973 में आया। और एग्रिस जो है 1974-75। ठीक है, 74 कर लीजिए, 75 कर लीजिए, दोनों में से एक ही आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस डाटाबेस का उद्भव
यूएसए में नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। तो राइट आंसर, इंस्पेक का उद्भव नहीं हुआ है, बाकी बायोसिसिस, मेडलस और केमिकल ऑब्स्टेक ये सभी का जो है उद्भव अमेरिका में हुआ है। इसमें जो ऑप्शन दे रखा है बायोसिस, ये जो है पूर्वालोकन एक अंग्रेजी भाषा है, ठीक है। ग्रंथ सूची डाटाबेस सेवा है जिसमें जो है सार और उद्धरण अनुक्रमणिका है। यह साइंस पुट के लिए जो है एनालिटिक्स वेब का जो है हिस्सा होता है, और जो है 1926 के वर्तमान तक के जो है आक्रमण कर रहा हूँ, आंकड़ों को जो है ये अनुक्रमित करता है। और मेडलस के बारे में जो है मैंने बता ही दिया है कि ये अमेरिका मेडिकल से रिलेटिव है। इसमें जो है दंत, पशु चिकित्सा, स्वास्थ्य देखभाल कवर करने वाली पत्रिकाओं को सम्मिलित किया जाता है। और केमिकल ऑब्स्टेक जो इसमें दिया हुआ है, ये केमिकल ऑब्स्टेक सर्विस यानी कि CAS इसका पूरा नाम है, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी का एक प्रभाग है, और ये रासायनिक जानकारी का एक स्रोत है। CAS जो है 1907 में जो है गठित किया गया था, 1907 में गठित किया गया था, जिसका मुख्यालय जो है कोलंबस, ओहियो, यूएसए में स्थित है। इंस्पेक जो इसमें दे रखा है ऑप्शन में, इंस्पेक जो है वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य का एक प्रमुख इंडेक्सिंग डाटाबेस है, जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी कि IET, ठीक है, द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और पूर्व में इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग यानी कि IEE और IET के अग्रदूत में जो है एक रहा है। इसके निर्माता जो है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। समझ गए होंगे सारे क्वेश्चंस को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डाटाबेस वैज्ञानिक समुदाय के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। तो ERIC है और पबमेड है, ये दोनों नहीं है, ठीक है। ERIC और पबमेड डाटाबेस वैज्ञानिक समुदाय के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। इंस्पेक एक वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य के मुक्त जो है अनुक्रमणिका है। इसका प्रकाशन जो है द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी कि IET और द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग यानी कि IEE के द्वारा जो है हुआ था। इंस्पेक की शुरुआत जो है 1967 में हुआ था, तथा आई IEE एक्सप्लोरर एक खोज और जनरल की पहुंच के लिए जो है शोध डाटाबेस है, ठीक है। ये ऑप्शन सी वाला। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को हमारा। अगला, तो इसमें जो है कोड मैंने तो बताया ही नहीं आपको, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, सॉरी ऑप्शन सी है। बी और डी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित सूचना प्रणालियों को उसकी स्थापना वर्ष के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गए विकल्प को चुनना है। तो इंस्पेक जो है इसमें, ये 1898 1914 तक, और मेडलस जो है ये 1954 इंस जो है इनिस जो है ये 1970 और एग्रिस जो है 1974, 74 या 75, 74 75, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है इसका सीक्वेंस जो है देख लीजिए। सबसे पहले जो है इंस्पेक्ट, तो ऑप्शन बी में जो है डी सबसे पहले है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि इनमें से
किस राज्य में पुस्तकालय शिक्षा विभाग का एक प्रकोष्ठ सेल है? प्रकोष्ठ जो है सॉरी दोस्तों, प्रकोष्ठ सेल है तो अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए। 2009 में के अधिनियम में अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो है व्यापक सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली की स्थापना की गई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मॉडल लाइब्रेरी एक्ट को 1930 में रंगनाथन ने कहाँ प्रस्तुत किया था? जो मॉडल लाइब्रेरी बिल था उसे 1930 में रंगनाथन महोदय ने कहाँ किया था? तो ऑल एशियन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो वाराणसी में हुआ था 1930 में, और ये 26 से लेकर 30 दिसंबर को हुआ था। डेट भी नोट कर लीजिए, 26 से 30 दिसंबर को ये वाराणसी में आयोजित हुआ था। इसमें जो है पश्चिम बंगाल विधायिका में जो है 1930 में, तथा जो है मद्रास की विधायिका में जो है 1933 में पेश किया गया। परंतु विधेयक को जो है पुस्तकालय अनुदान, पुस्तकालय उपकर आदि की समस्याओं के कारण जो है इसे पारित नहीं किया जा सका। इस विधेयक को जो है 1957 और 1972 में जो है संशोधित किया गया था, यानी कि ये 2 बार संशोधित किया भी जा चुका है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, उन राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए आय का प्रमुख स्रोत क्या है जहां पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया है? हम्म तो लाइब्रेरी केस या उपकर, ऑप्शन बी। इसके बारे में थोड़ा सा मैं अभी बता दूं, क्योंकि आगे चल के इससे रिलेटिव बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं ऐसा चाहता हूं कि उससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन बने वो आप जो है एक ही बार में पूरी तरीके से समझ लें, ताकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछे आपको वो क्वेश्चन आए। सबसे पहली चीज कि 19 राज्यों में लागू है। ठीक है, लाइब्रेरी एक्ट, जिसमें से केवल 5 में, ठीक है, जिसमें से कि केवल 5 राज्यों में जो है कर लेने का प्रावधान है। कौन कौन से राज्य हैं? एक नंबर पे नोट कर लीजिए आप, मद्रास को। ठीक है, एक नंबर पे नोट करिए मद्रास को, जो कि 1948 में, मैं लिख नहीं पाऊंगा, मैं बोल दे रहा हूँ, समझ जाइएगा। 1948 में जो है 10% जो है प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, प्रॉपर्टी पे 10% लगता है, और लाइब्रेरी केस के लिए लगता है। ठीक है, 2 नंबर पे आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एक्ट। आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एक्ट 1960 में लागू किया गया, और इसमें जो है 8% भूमि और जो बिल्डिंग बनती है उस पर टैक्स लगाया गया है, 8%। 3 नंबर पे कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, जो कि 1965 में आया, और इसमें जो है 6%, सॉरी दोस्तों, थोड़ा 6% जो है भूमि कर लगाया गया था। भूमि, बिल्डिंग और गाड़ियों पे जो है टैक्स लगाया गया, 3 पे लगाया गया था, भूमि, बिल्डिंग और गाड़ियों पे। चौथा है केरला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, जो कि 89 में आया था। इसमें जो है 5% प्रॉपर्टी टैक्स पर लगाया गया, और 1 जो है शिक्षा पर लगाया गया था। 5वां है गोवा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, जो कि 1993 में आया। इसमें जो है मात्र 0.50 पैसा जो है, अच्छी चीज नहीं है बता कहना, ये जो है शराब पे लगाया गया था। ठीक है, तो ये चीज है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पुस्तकालय विधान का जो है तात्पर्य है, पुस्तकालय विधान का जो है तात्पर्य के विकास से है।
तो ये जो है सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास से है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पब्लिक लॉ 480 क्या है, या पीएल 480 क्या है? तो पीएल जो है पब्लिक लॉ 480 जो है 1954 में अमेरिका में पारित किया गया। जब अमेरिकी कांग्रेस सरकार ने पीएल 480 पारित किया तो इसमें अधिनियम के तहत जो है स्वतंत्रता के बाद जो है भारत में तीव्र भोजन में कमी को दूर करने के लिए अमेरिका से गेहूं की खरीद के लिए भारत को ऋण प्रदान किया गया था। इस अधिनियम के आगे निर्दिष्ट किया गया था कि ऋण से उत्पन्न होने वाले ब्याज की कुछ राशि का उपयोग जो है पुस्तकों और पत्रिकाओं, वैज्ञानिक उपकरणों की खरीद और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि 1954 में किया गया था। उस समय हमारा देश हाल ही में जो है आज़ाद हुआ था और खाद्य समस्याएं जो है बहुत चरम पे थी। तो उसमें जो है गेहूं से जो है जो कर उत्पन्न हुआ उससे जो है ये शिक्षा को बढ़ावा मिल पाया। ठीक है, तो ये पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट सॉरी पीएल एक्ट जो था 480 यही है। आगे देखते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, अमेरिकन अधिनियम है ये। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मॉडल पुस्तकालय विधेयक में मदद करता है। मॉडल जो है पुस्तकालय विधेयक किसमें मदद करता है? तो ये पुस्तकालय अधिनियमों को जो है प्रारूप तैयार करने में करता है। मैंने बता ही दिया कि 1930 में रंगनाथन महोदय ने वाराणसी में पेश किया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने प्रथम मॉडल पुस्तकालय विधेयक में प्रस्तुत किया। मैंने कहा ना कि आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से करे, आपको क्वेश्चन आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वाराणसी। अगला प्रश्न है, प्रकाशन की संख्या के आधार पर लेखक की उत्पादकता मापन डैश के अविभाव की ओर अग्रसर होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, लोटका का नियम। प्रकाशन संख्या के आधार पर जो है लेखन की उत्पादकता मापन लोटका नियम के अभिभाव की ओर जो है अग्रसर करता है। लोटका कानून किसी भी क्षेत्र में लेखकों द्वारा जो है प्रकाशन की आवृत्ति का वर्णन करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अभिकथन कह रहा है कि जो है भारत के सभी राज्यों में पुस्तकालय विधान की आवश्यकता है। तर्क है कि सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली को स्वतंत्र और राजनीतिक प्रभाव मुक्त बनाने हेतु, बताइए। तो ये तो सही है, सभी जो है सभी राज्यों में इसकी आवश्यकता है, मगर ये जो है रॉन्ग है। तो ऑप्शन बी इसका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अभिकथन है कि भारत के सभी राज्यों में पुस्तकालय विधान लागू हैं। तर्क है कि एनकेसी ने सभी राज्यों में पुस्तकालय विधान लागू करने की अनुशंसा की है। तो भाई सॉरी, तो ऐसा तो नहीं है, भारत के सभी राज्यों में जो है लागू नहीं है, और एनकेसी ने जो है सभी राज्यों में जो है विधान लागू करने की अनुशंसा की है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि अभिकथन कह रहा है कि निःशुल्क ग्रंथालय सेवा प्रदान करने के लिए ग्रंथालय कानून जो है पूर्वापेक्षा नहीं है, और कारण है कि ऐसे राज्य संघ क्षेत्र है जो बगैर ग्रंथालय कानून के जो है सार्वजनिक ग्रंथालय सेवाओं में उन्नत हैं। तो ये दोनों जो है सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, ये क्योंकि ये दोनों जो है सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पुस्तकालय विधान अधिनियमित किया गया है? अधिनियमित किया गया है किस में? तो
मिज़ोरम और मणिपुर ये दोनों में किया गया है, जबकि नागालैंड और असम में नहीं किया गया है। अगर बात करूँ मिज़ोरम की, तो मिज़ोरम में जो है 1933 में किया गया और मणिपुर में जो है 1988 में किया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए ही है। तो दोस्तों हमारे 30 मिनट हो गए हैं और कल की वीडियो में हम लोग जो है देखेंगे पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट से रिलेटिव जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, धन्यवाद।